चलिए, अपने नियमों के साथ प्रत्येक दिन की प्रतिबद्धता और अपनी जो नियमावली है उसमें किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं। मेरे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं है, मेरे लिए कोई रविवार कोई सोमवार नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम अपनी और अपने नियमों के साथ कहीं समझौता मैं करने में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध हूँ। तो ये तभी हम कहीं पर खड़े हो सकते हैं। स्वस्थ रहना और अपने जीवन को एक सही दिशा के साथ लेकर चलने की एक छोटी सी प्रयास रहती है हम लोगों की। हम सभी चाहते हैं परिवार के सारे सदस्य इसमें सहयोगात्मक रहते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी माँ अगर नहीं चाहेगी एक्सरसाइज करना तो मैं नहीं करा पाऊँगा, या आपके बच्चे आपके साथ सहयोगात्मक नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हर वक्त अपने नियमों को केवल अपने ऊपर नहीं, अपने साथ अपने को नियम में रखना जरूरी है, लेकिन आपके जब तक आपके घर के सारे लोग आपके साथ सहयोगात्मक नहीं रहेंगे आप नियमित नहीं हो पाइएगा। लेकिन पहले रहना किसको है, पहले नियमित आपको रहना पड़ेगा और आपकी नियमावली सुदृढ़ और सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने लिए अपने समय के लिए किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करने की जरूरत होती है। नियमावली खुद है, खुद के लिए है, और कभी भी यह नहीं देखे कि इसकी क्या एक्शन, क्या रिएक्शन, क्या सोचता है, क्योंकि हर व्यक्ति की विचारधारा, हर व्यक्ति की जीवन शैली एकदम अलग होती है। तो संभव ही नहीं है कि आपके साथ उसकी जीवन शैली का मिलाप हो, क्योंकि यह जीवन शैली अपनी होनी और अपने उसमें से कुछ अच्छाइयों को लेकर चलने की एक छोटी सी प्रयास करने की जरूरत होती है। वो कैसे रहते हैं, वो कैसे उनको करना है, ये उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली का हिस्सा होता है। मैं अपने साथ प्रत्येक दिन सुबह अपनी माँ के साथ मिलना और मिलकर अपने नियमों को, इसकी एक अलग आनंद की अनुभूति मैं महसूस करता हूँ। यह आनंद की अनुभूति आप भी महसूस कर सकते हैं जब आप इसको बहुत करीब से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपनी आनंद, अपनी जीवन शैली और अपनी जीवन शैली की बहुत सारी बातें हमेशा अपने आप को एक लाभान्वित, एक अलग सी खुशी, एक अलग से आनंद देते हैं। इसलिए हर वक्त मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, जिनके साथ माइग्रेन का पेन, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आगे झुकाना, पीछे झुकाना, गर्दन को पीछे देखना, जैसे ड्राइविंग सीट पर आप बैठ के पीछे मुड़कर आप देखते हैं तो उस हिसाब से देखने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको अपने लिए अपने एक दूसरे को खींचने की कोशिश करना, स्ट्रेंथ समझ में आता है इसमें, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको खड़ा करने में, आपको चलने में, आपको मजबूत दिशा देती है। इसलिए हमेशा एक मजबूती के साथ पीछे खड़ा करने का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन उम्र में समझ में आता है कि मैं गिर जाऊंगा, इसलिए ऐसे गिरता नहीं है, लेकिन आदमी मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर रहता है। हर आदमी चाहता है, हर गार्जियन चाहता है कि मेरे पीछे खड़ा हो, और खड़ा होना भी चाहिए। ये बोलने की एक्सरसाइज है, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, बोलने के लिए बहुत लाभ देता है। और ये तो ट्रायल करके मैंने देख लिया, ये इससे क्या लाभ होता है आपके जीवन में। इसको कोशिश करना है कि किसी के साथ अगर गांव में या आपके आस पड़ोस में किसी को, तो थोड़ा सहयोग दें उसको। इसकी एक आनंद आपको मिलेगी अलग से। 2-4 दिन से जरूर किसी को सहयोग दें। अपने घर में हो तो अपने आप खुद पहले एक्टिव होना पड़ेगा। मैं एक दिन बोलता हूँ, सूर्योदय से पहले उठना, सूर्योदय से पहले जगना, ब्रह्म मुहूर्त में उसी को बोलते हैं, और ईश्वर को नमन करना, ईश्वर के साथ अपने परिवार में एक सही दिशा और एक सही सशक्त जीवन शैली बनाने का की एक अलग सी लाभ मिलती है। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि एक माहौल, अच्छा माहौल हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने, क्योंकि माँ के साथ या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ जितनी स्नेह, जितनी स्पंदन, जितनी प्यार, जितनी मोहब्बत से आप सब कुछ कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उनकी भावनात्मक, उनकी बातों को समझने का प्रयास जितनी आप कर सकते हैं, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। यही तो माँ चाहती है, यही तो बाप चाहता है इस उम्र में, क्योंकि उसने हमें जब बचपन से पाला है, बचपन में, तो वही स्पंदन, वही स्पर्श से हम लोग की एक अलग सी संतुष्टि, माँ को देख के एक अलग सी संतुष्टि हो जाती थी। छोटे बच्चे आज भी छोटे बच्चे माँ को देखते हैं अलग सी, ये फील करने की बात होती है।
यह महसूस करने की बात होती है। यह महसूस कब करेंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे और अपने आप को नियम में बांध कर रखेंगे। इसलिए कोशिश हमेशा सकारात्मक और हमेशा ऊर्जान्वित रहने की ज़रूरत है। ईश्वर के साथ समर्पण करने की ज़रूरत है। ईश्वर वही है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, क्योंकि कल को नहीं होने के बाद ईश्वर का महत्व समझ में आता है। आप किसी भी महापुरुष, किसी भी किसी की बातों को सुनेंगे अगर, तो आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि सही ईश्वर वही है। माँ बाप है ईश्वर, जिसको समझ आ गई उसको आनंद है, जिसको नहीं समझ में आ गई। क्योंकि एक बात और दिमाग में रखने की जरूरत है, कर्म फलदि सर्वदा कहा गया है। कर्म ही जो है हमेशा फलती है, और इसका कोई, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। और आपको लगता है कि कर्म अगर नहीं फलती है, तो क्योंकि आपकी जो विचार, आपकी जीवन शैली है, वो आपके आने वाले जनरेशन, आपके बच्चे, आपके घर के सारे सदस्य इसको देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें हमेशा कि अपनी जीवन शैली को एक सही दिशा के साथ अपने बच्चों को एक सही समझाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। इसलिए हर वक्त कोशिश करें अच्छी जीवन शैली के साथ जीने की और अच्छे जीवन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की। इसलिए हमेशा खुश रहने की ज़रूरत है, हमेशा मस्त रहने की ज़रूरत है, हमेशा स्वस्थ रहने की ज़रूरत है।